जय सच्चिदानंद। कल हमने पश्यन्ति के बारे में 4 प्रकार की जो वाणी है, वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति और परा। ये पश्यन्ति की बात माँ भगवती कह रही है। पश्यन्ति को प्राप्त करके साधक लोक परमानंद से उद्भूत अपने तात्विक और उद्भूत रूप को देखने लगता है। उद्भूत शब्द है यहाँ परमानंद से उद्भूत। परमानंद एक स्थिति बताई गई है, तो उस स्थिति के आप प्राप्त करते हो, उनके बाद आपके हृदय में क्या होता है, उनको उद्भूत कहा। परमानंद स्थिति के अंदर से एक अलग प्रकार की तरंग निर्मित होती है। पश्यन्ति में तरंग है, अगर अति सूक्ष्म है और सतत ऊर्ध्वगामी होती है, क्योंकि परा से निकली हुई तरंगे, परा में कुछ नहीं है। परा में क्या है? परमानंद ही है और कुछ नहीं है। पश्यन्ति और परा के बीच की बात है, वहां से तरंग को निर्मित होना बीज रूप से, इसलिए वो अत्यंत सूक्ष्म है। न्यूटनों की बात यह होती है, वहां से स्पंदित होने के जब उद्भगामी, उद्भूत, भूत माने बाह्य जगत, पंच तत्व के भूत, पंचभूत का ये देह है। तो पहले शुरुआत पश्यन्ति, वहाँ उनकी शुरुआत होती और धीरे धीरे उद्भूत होता है। कहाँ? ऊपर गया और भूत, और यानी बाह्य जगत, वहाँ से तरंग निकला है। धीरे धीरे पीछे मध्यमा को स्पर्श करते करते वैखरी के होते होने बाहर निकलता है, तब शब्द का रूप परमानेंट होता है। उद्भूत अपने तात्विक और उद्भूत रूप को देखने लगता है। जीवात्मा जब अपने आवरण को हटाकर आत्म तत्व बनता है, आत्मा चैतन्य ही है, उनमें कुछ नहीं है, मगर अभी भी जीवात्मा यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, वही ये अनुभव कर सकता है और वही तो कह रहा है। वर्णन कौन करेगा? आत्म तत्व तो जिस तरह परमात्मा सर्वव्याप है, इस तरह आत्म तत्व सर्वव्याप है। वहां से उद्भूत होता है, मगर उनको नजरिया देखने वाला हमारा एक कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है। वो दोनों का संयुक्त रूप बना है। संयुक्त रूप बना है तभी तो पश्यन्ति अंदर है, और वहां से जो उद्भव होता है, और सबकॉन्शियस माइंड भी अंदर है। उनको स्पर्श करने के बाद धीरे धीरे कॉन्शियस में जाने लगता है, तभी वहां से अलग प्रकार की तरंगे निर्मित होती है। इसलिए कहा गया उद्भूत रूप को देखने लगता है। अभी रूप का सर्जन नहीं हुआ है, खाली उनका अनुभव होता है। उनसे थोड़ा सा अलग प्रकार का एक भाव उत्पन्न होता है। अब धीरे धीरे उद्भूत होगा, तभी वहां परमानेंट एक स्पंदन उत्पन्न होंगे। उसी समय कुंडलेश्वर श्री गोरखनाथ बाबा के अनुज्ञा से ध्यान में उपस्थित हुई श्री आनंदमयी माँ ने कहा, सब ठीक है, पहले सुनना पड़ता है, तब जानना पड़ता है, तब देखना होता है और पाना भी होता है। इसलिए सत्संग की बात कही गई है, जब सुनेगा ही नहीं तो जानेगा कैसे, और जब जानेगा ही नहीं तब देखेगा क्या, और बिना देखे पावेगा कैसे। जिस तरह रामू यहाँ आ, जब रामू सुनेगा ही नहीं, मुझे पुकारा जा रहा है, और न सुनने पर और न जानने पर वह आएगा क्यों? जब आएगा ही नहीं तो उसे काम होना है, कैसे होगा?
अब सुनो और जानो, वहाँ अलख की सत्ता का ज्ञान होता है। कहाँ? परा में। अलख, जिनको अलख नारायण, अलख निरंजन, निरंजन गौरव संप्रदाय का हम जितना हरिओम बोलते हैं वो बोलते हरिओम अलख निरंजन, वो सुनने की ही बात होती है। निरंजन सतत एक नीर भी है, नीर अंजन, वहाँ भी कुछ नहीं है, इसलिए वहाँ से शुरुआत होती है। सुनने वाला कहा गया। फिर जब पहले सुनना पड़ता है तो सुनेगा कौन? अब जैसे हमने कहा ना, पश्यन्ति, उनके अंदर जो उद्घोष होता है, उद्भूत होता है, सुनने वाला होता कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। कोई सुनेगा नहीं तो बताएगा कैसे, अनुभव क्या हो रहा है, कोई ना कोई तो बताएगा। जो मालूम करने वाला है वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, और दोनों का मिश्रित रूप है। इसलिए उनको कहा गया कि सुनना पड़ता है, तब जानना पड़ता है। जब सुनोगे, हम पहले सुनते हैं तभी तो हम जानते, माइंड उनका रिपीट करता है भी क्या हो रहा है, इनका आंसर क्या दिया जाए। सुनेगा तभी तो जानेगा, और जानेगा तभी देखेगा। हमारी आँख वाली इंद्रियाँ एक्टिव होगी और उनका अनुभव करेगी क्या हो रहा है। जब प्रज्ञा खिलेगी तब ये फ्रीहेन का अनुभव होता है। दृष्टांत क्या, रामू रामू वहाँ पे रानू सुनेगा ही नहीं तो। वहाँ अलख की सत्ता का ज्ञान होता है, अनंत है, अखंड है, अद्वैत है और अभेद है, अनादि है, अज है, अरूप है। उसी को लखे अर्थात देखा जाता है। इसलिए ऐसे दर्शनात्मक ज्ञान को ही अनिर्वचनीय ज्ञान कहते हैं। उनका वर्णन वचनों में होता नहीं है। बाह्य ज्ञान से विसर्जित जो अंतर्दशा होती है, उसमें दिव्य परावाणी गुह्या से भीतर अनुभव में आती है। पहले ज्ञान और ध्यान दोनों अलग अलग रूप में अनुभव होते थे, फिर केवल ध्यान समुद्भूत ज्ञान ही शेष रह जाता है। जिस तरह पहले ज्ञान और ध्यान हमें प्राप्त होता है। अभी हमें मालूम है हम ध्यान में बैठ रहे हैं, ये भी हमें ज्ञान है कि हम ध्यान में बैठे हैं। बाद में ज्ञान पैदा होता है जब ध्यान पराकाष्ठा में पहुंचता है, तो अंतर्मुखी अंतस्प्रेरणा जिनको हम कहते हैं वो भी होता है, और प्रकाश की अनुभूति होती है। बाद में प्रकाश के साथ एक हो जाने बाद ध्यान चला जाता है। ध्यान का मतलब एकाग्र होता था। जब हम समग्र हो जाते तो ध्यान भी चला जाता है। क्या होता है? प्रकाश के अलावा कुछ नहीं होता वहाँ। वो हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। शुरुआत में हम ध्यान में बैठते हैं, कोई हाथ ऐसे रखता है, कोई ऐसे रखता है, बाद में पता चलता है कैसे हाथ रखा है, वैसे छूट जाता है। मालूम नहीं कि सूर्य की पोजीशन ही क्या है। जो ध्यान में बैठे थे बाद में वो भी छूट जाता है। ऐसे हो जाता है कि हमें नस्कोरे बुलाते हैं, बाद में वो भी छूट जाता है। उसको मालूम पड़े कि मैं नस्कोरे बुला रहा हूँ, दूसरों को मालूम पड़ता है कि इनके कुछ हो रहा है। अब ध्यान के पराकार हम उनको जागृत भी नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य है तब खाली ज्ञान होता है। वो ज्ञान का मतलब प्रकाश, प्राण के प्रकाश से जो एकजुट होता है। प्रकाश के भी अणु है, जब एक साथ कनेक्ट हो जाते पूरा वाइटनेस हो जाता है अंदर, और कुछ रहता ही नहीं। इसलिए परावाणी को एक पदी कहा गया है। एक ही है, द्वैत से अद्वैत की स्थिति, उसमें कुछ नहीं है परा में।
और पश्चंडी को द्विपद बताया गया है, क्योंकि जन्म हुआ, तरंगों का जन्म होता है, परा में कुछ नहीं है। पश्चंती जिसे आप अनुभव करते हो वहाँ त्रिपद है, 2 पद है, क्योंकि उनकी शुरुआत होती है, फिर तरंग निर्मित होते होते पूरा अंतस्प्रेरणा चालू हो जाएगी, अलग अलग शब्दों का वहाँ सर्जन होता है और आपका मन उनको पहचानता है, हाँ ये हो रहा है। कभी कभी शब्द नहीं होते, सीधे कान से सुना जाता है, ऐसा हो रहा है। अंतस्प्रेरणा ऐसा तुरंत आ जाए, कहाँ से आई कैसे आई कुछ नहीं मालूम पड़ता है, आने की अनुभूति होती कुछ हो रहा गया और आपको ऐसा करना है। इसलिए परमात्मा अनंत है, सर्वज्ञ है, उनको अनुभव करना बहुत बड़ी बात है। उनके लिए तो वहाँ भी इतना ही ध्यान, एकाग्रता, धीरे धीरे समग्रता, फिर एकाग्रता, फिर समग्रता, ये दोनों का एकाग्रता समग्रता तो मिलाने के बाद जो स्थिति पैदा होती है उनको वहाँ कहा गया वर्णन। मध्यवाणी अष्टपदी होती है और वैखरी वाणी 9 पदा। वैखरी वाणी 9 खंडों में व्याप होकर विराजती है। 9 खंडों, पहले खंडों की बात होती है, 9 खंड धरती अपने में पहला कहता। वैखरी के कहने का मतलब उनके स्पंदन पूरे 9 खंड में फैलते हैं। मध्यमा आपके आसपास घूमती है, इनके बाद धीरे 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 पूरे 9 खंड में है। सप्तद्वीप द्वीप की पहला बात होती थी, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। जिस तरह सुगंध धीरे धीरे दिखते हैं, इनके बाद धीरे धीरे सूक्ष्म में फैल जाती, आप अनुभव कर पाते हो। दिखती नहीं है, तरंगें पहले निर्मित हुई थी अगरबत्ती की, इनके बाद विलीन हो गई, फिर भी विलीन होने के बाद भी स्मेल तो है। इसी तरह ये पश्चंती से मध्यमा और मध्यमा से वैखरी 9 खंड में फैल जाती है। जो पकड़ने वाला होता है वहाँ भी वो पकड़ लेता है, पहले उनको वैखरी को पकड़ेगा, इनके बाद पश्चंती, इनके बाद परा में चला जाएगा। इसलिए हमारे ये शास्त्र, हमारे उपनिषद, हमारे वेद 9 खंड में फैले हुए हैं। यहाँ आप अनुभव कर रहे, वही अनुभव अमेरिका में भी होता है, अफ्रीका में भी होता है, आपकी अनुभूति वहाँ भी होती है। इतना वो फैल गया है, अति सूक्ष्म होते होते इतना फैल जाता है, जहाँ भी जाओ वहाँ एकाग्र होने से आप उनके साथ तारीख कर सकते हो। महादेव की शक्ति से समन्वित परावाणी महादेव के दिव्य ज्ञान का बोध कराती है। महादेव की शक्ति की बात हुई। शक्ति माने भगवती, ऊर्जा जो है, हम उनको नाम देते ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, पावर को जो भी नाम दिया जाए वो माँ भगवती है। माँ भगवती के द्वारा ही महादेव निराकार चैतन्य का अनुभव होता है, तो माध्यम बनती है। इनको ये प्राण कहते हैं। प्राण का दूसरा रूप शक्ति है, एनर्जी है। एनर्जी के द्वारा आपको महादेव के साथ एक किया जाता है। द्वैत का मतलब ही यह है, आप भी हो, आपके साथ शक्ति स्वरूप माँ भगवती है, वो आपको महादेव के साथ निराकार चैतन्य का जोड़ देते हैं, उनका काम पूर्ण हो जाता है। इस तरह ओम ह्रीम नमः इसलिए लिया गया। 2 पद है, 2 पद से उनको एक करना है। ओम का गुंजन सतत करना है, इनके साथ तोड़कर ह्रीम उनको अवतरित कराते। जब ये दोनों का मिलन होता है तो अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा का जहाँ विरम होता है, शांत होते, वही स्थान महादेव का है। निराकार चैतन्य वहाँ ही है। तभी आप ईश्वरी तत्व जो परमानंद है, जो भी वर्णन किया जाए वही स्थिति है। जिस ज्ञान से
समाधिज ज्ञान या ध्यानज ज्ञान भी कहते हैं। मूलभूत ज्ञान तो वहाँ भी रहता है, क्योंकि अभी आपको आपकी अनुभूति है। मैं ज्ञान का अनुभव कर रहा हूँ, अभी शून्य नहीं हुए आप, ज्ञान का अनुभव कर, भले परा हो, परा का भी अनुभव होता है, लास्ट स्थिति तक है। उनको डीपनेस ध्यान कहते हैं। जय सच्चिदानंद।